ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रिंकी सिंह। जैसा कि बच्चे आप सभी जानते हैं कि हमारा क्लास 5th का चैप्टर 5 चल रहा था, जिस चैप्टर का नाम था डेफिशिएंसी डिसीज एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीज एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस, इसके अंदर हमने डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में भी पार्ट 1 में जाना था और पार्ट 2 में हमने कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था। आज जो हम कंटेंट कंप्लीट करेंगे या स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे कि बीमारियों से किस प्रकार से बचा जाए, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम बीमार होने से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये ना आपकी डेली लाइफ से आप खुद अपना ऑब्जर्व करें ये चीज़ों को, तो आप डे टू डे लाइफ से इसको कंपेयर करके देख सकते हैं और बहुत ही इजी वे में आप खुद अपने आंसर को बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। बस आपको इस जो कंटेंट है उसको ध्यान से सुनना और समझना है। जैसे कि जो टॉपिक है हमारा आज का वो ये है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज से कैसे रोकथाम करी जाए, उसको कैसे रोका जाए, उससे कैसे बचा जाए। तो कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, दैट पास वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिसीज। जब एक इंसान से दूसरे इंसान पे जो बीमारी हो जाती है, जो डिसीज लग जाती है थ्रू द जर्म्स, वो आपकी कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती है। और आसपास के वातावरण खराब होने से भी इन्फेक्शन डिसीज और कम्युनिकेबल डिसीज आप तक पहुंच सकती है। तो बीमारी आपके इर्द गिर्द आपका इंतजार कर रही है। बस ये है कि अगर आप जहां चूक करेंगे, जहां गंदगी होगी, आप बीमार हो सकते हैं। और इस टाइम की जो ड्यूरेशन चल रहा है, कोरोना वायरस का जो ड्यूरेशन चल रहा है, उस टाइम तो हमें अपना इम्यून सिस्टम से लेके आसपास का वातावरण भी कितना अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, कि कम्युनिकेबल डिसीजेस को कैसे रोका जाए। तो पहला कंटेंट क्या है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्रिवेंटिंग द ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म्स। तो इसमें बोला जा रहा है कि जर्म्स को पैदा होने पर या जर्म्स का मल्टीप्लिकेशन यानी कि बढ़ने से कैसे रोका जाए, यानी कि हम ऐसा क्या करें जिससे ना तो जर्म्स क्रिएट हो या ब्रीडिंग हो उनकी, ना पैदा हो सके जर्म्स, और ना ही वो जर्म्स फैल सके, बढ़ सके, मल्टीप्लिकेशन हो सके। तो ऐसा हमें क्या क्या करना चाहिए, इसका आंसर आप ही के पास है। कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेशन, आपको बस सोचना है कि हमें बीमारी से दूर रहने के लिए, यानी कि जर्म्स हम तक या हमारे घर में ना प्रवेश कर सके, जर्म्स हम तक ना पहुंच सके, तो हमें क्या क्या करें। चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोलती हूँ, कुछ आपको अपने आप भी अपना दिमाग लगा के बनाना होगा। तो जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि आपका घर जो है एयरी हाउस होना चाहिए। एयरी हाउस का मतलब क्या होता है, हवादार घर होना चाहिए। देखिए, आप कभी भी आपने किसी का घर ऐसा देखा है कि चारों तरफ से पैक है, हर जगह से पैक है, ना खिड़की है ना दरवाजे हैं, ऐसा तो रूम हो ही नहीं सकता। हम खिड़की दरवाजे बेसिकली बनाते ही क्यों हैं, ताकि हमारे घर में हवा का आदान प्रदान चलता रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पैक कर लोगे ना अपने आप को रूम में, तो आप घर के अंदर ही बीमार हो सकते हो। तो हमें एयरी हाउस होना चाहिए ताकि हवा का आना जाना और धूप की रोशनी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, धूप की किरणों का आना जाना बना रहे। धूप की किरणें क्या करती है, वो ऑलमोस्ट बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर देती है। ठीक है, इसलिए आपके घर एक एयरी हाउस होना चाहिए, उसमें हवा का आना जाना और धूप का आना जाना लगा होना चाहिए, जिससे आपका घर सुरक्षित रहे। और हमें क्या क्या करना चाहिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आप कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका जो घर होता है उसमें जो खिड़की या दरवाजे होते हैं उनकी नेट की जाल होनी चाहिए, एक नेट लगा होना चाहिए। क्यों लगा होना चाहिए, क्योंकि मच्छर मक्खी जो होते हैं वो खिड़की और दरवाजे से आसानी से आना जाना कर सकते हैं, इसलिए आपको खिड़की दरवाजे में एक नेट जो है वो लगा होना चाहिए, ताकि मच्छर मक्खी कुछ इंसेक्ट वगैरह आपके घर पे ना आ सके। ठीक है, और क्या करना चाहिए हमें, वैसे तो हम पानी को ऑलमोस्ट फिल्टर करके ही पीते हैं। अगर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ना हो तो हमें नॉर्मल वाटर को कम से कम 20 मिनट तक बॉईल करने के बाद ही पीना चाहिए। ठीक है, ताकि हम बॉईल क्यों करते हैं बेटा, हम बॉइलिंग इसलिए करते हैं ताकि उसके जर्म्स जो होते हैं वो मर जाए, इसलिए हमें पानी को बॉईल करने के बाद पीना चाहिए। देखिए, आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड आप लेते हैं, ठीक है, फ्रूट्स की बात को हटा के फूड जो दाल चावल रोटी सब्जी सारी चीज़ें खाते हैं, वो कुकिंग को सबसे जो मेन पर्पस होता है वो किलिंग ऑफ जर्म्स होता है, और दूसरा पर्पस होता है टेस्ट।
ठीक है। हम अलग अलग तरीके का खाना बनाते हैं, उन्हें हमें अलग अलग प्रकार का टेस्ट मिलता है ना। आप रोटी खा रहे हैं, अलग टेस्ट मिलेगा, आप आलू की सब्जी खाएंगे, अलग टेस्ट मिलेगा, गोभी की सब्जी खाएंगे, अलग टेस्ट मिलेगा। तो एक तो हम टेस्ट के लिए कुकिंग करते हैं, और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुकिंग के दौरान जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। इसलिए हम कुकिंग का इस्तेमाल जो है हम जर्म्स को मारने के लिए भी करते हैं। और मिल्क को मिल्क को हम बॉईल करके क्यों पीते हैं, ऐसे क्यों नहीं पीते, ताकि उसके जर्म्स जो है वो मर जाए, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे आपको साफ खाना खाना चाहिए, ठीक है, साफ पानी पीना चाहिए। साफ खाना और साफ पानी का मतलब क्या है? साफ खाने का मतलब है कि आप खाने को लगाकर ना छोड़ें, ताकि उसमें मच्छर मक्खी अगर पड़ते हैं या कोई इंसेक्ट आता है तो वो पैथोजिन क्रिएट करेगा, और पैथोजिन से क्या होगा, वो आपके मुंह में जाके गंदगी जाएगी, और जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। तो आपको जैसे कि आप खाना खा रहे हैं तो उसमें प्रोटेक्शन ये रखें कि उसको कवर करें, या तो फिर जिस वक्त आप खाएं उसी वक्त उसको कवर को हटाएं, कवर करके रखें खाने को, ताकि उसमें मच्छर मक्खी ना लग सके। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सारी चीजें आपको बेटा नोट करनी है कॉपी में। जो जो मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ये अकॉर्डिंग टू योर बुक है, जो भी मैं पॉइंट बोल रही हूँ ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही है। आपको अपने हिसाब से इसको नोट्स बनाकर इसको लिखना है। और सेकेंडली चीज क्या होती है कि आपको कवर्ड डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए। मोस्टली देखा गया है कि कवर्ड डस्टबिन इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम क्या करते हैं, एक बकेट ले लेते हैं, उस बकेट में डस्टबिन में आप डालते जाते हैं, बट उसको कवर होना जरूरी है। अगर वो कवर नहीं होगा तो उसमें मच्छर मक्खी इंसेक्ट जैसे गंदगी पैदा होने की संभावना हो सकती है। और आपको अपने आसपास का वातावरण भी साफ रखना चाहिए, जैसे आप अपना घर साफ रखते हैं, ठीक है। अब हमने बात करी कि प्रिवेंटिंग ऑफ ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म्स, यानी कि हम जर्म्स को पैदा होने से और जर्म्स को बढ़ने से कैसे रोकें। तो हमने देख लिया कि ये कुछ क्राइटेरिया आप मेंटेन करेंगे तो आप जर्म्स को पैदा होने से और जर्म्स को मल्टीप्लिकेशन होने से रोक सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं। अब हमारा है प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। मलेरिया से कैसे बचें, क्या करें जो मलेरिया हमें ना हो। मलेरिया बीमारी तो आपने सुनी होगी, अब तक कभी ना कहीं तो सुनी होगी मलेरिया क्या होता है। तो मलेरिया से कैसे बचा जाए, तो देखिए क्या करना होता है बेटा कि मलेरिया मॉस्किटो द्वारा हमें लगता है। कैसे लगता है, मॉस्किटो यानी मच्छर के द्वारा लगता है। तो हमें बेसिकली बस इतना सोचना है कि मच्छर से बचाव के लिए हम क्या क्या करते हैं। आप डे टू डे लाइफ में करते हैं ना, क्या करते हैं, सबसे पहली चीज कि हम पानी इकट्ठा होने नहीं देते। कभी भी आपको मच्छर कहाँ पैदा होते हैं बेटा, कहाँ उसकी ब्रीडिंग होती है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। तो आपको कहीं भी आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर आप पानी इकट्ठा होने देंगे तो मच्छर पनपेंगे और मच्छर से आपको डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती है। तो पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, हमेशा नेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए सोने से पहले। और हाँ, अगर आप बाहर हैं कहीं खेलने के लिए जा रहे हैं, जैसे क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए जाते हैं, तो ओडोमॉस का इस्तेमाल करें। आपके शरीर के ओडोमॉस क्रीम होती है जिसका इस्तेमाल करें ताकि आप उस मच्छर से प्रोटेक्शन पा सकें। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करें तो आप मलेरिया से बच सकते हैं, मलेरिया जैसी बीमारी होने से बच सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंटिंग ऑफ स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम द सिक पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। इसका मतलब ये है कि आप एक बीमार व्यक्ति से, सिक मतलब बीमार व्यक्ति से एक हेल्दी पर्सन में यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी आने से कैसे रोकें, इसको कैसे रोकें। अगर एक बीमार व्यक्ति है, सपोज कीजिए मेरे सामने एक बीमार व्यक्ति खड़ा है और मुझे उससे रोकथाम करनी है कि हाँ उसकी बीमारी मुझे ना लगे, तो मैं ऐसा क्या करूंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज, जो बीमार व्यक्ति है उसको एक सेपरेट रूम दिया जाए, ठीक है, उसको एक अलग रूम दें ताकि उसकी बीमारी हम तक ना हो, ठीक है। अभी देखो हमारा डे टू डे लाइफ में पॉसिबल नहीं है। देखिए अब मैं आपको आपके साधारण जिंदगी से एक एग्जांपल पुट करती हूँ। जैसे कि आपके घर में ही कोई बीमार पड़ जाता है, आपका 2 रूम है, तो आप क्या उनको अलग रूम दे सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन कुछ चीजें हमें क्या मेंटेन करनी चाहिए, जैसे कि उनका क्लॉथिंग या उनकी चीजें जो वो यूज कर रहे हैं उनको सेपरेट करें। जैसे कि वो टॉवेल यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन कौन, जो कि बीमार व्यक्ति है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो बीमार है वो टॉवेल यूज कर रहा है, उस टॉवेल को आप भी यूज करेंगे तो उनके जर्म्स आप में लग जाएंगे। तो जो इस्तेमाल वो चीजें कर रहे हैं उनको सेपरेट दिया जाए। अगर सेपरेट की सुविधा नहीं है कि हम उनको सेपरेट चीजें दें, तो उनकी चीज इस्तेमाल करने से पहले उसको बॉइल वाटर में
उबले हुए पानी में धोया जाए। जैसे उनका टॉवेल हमें यूज करना है तो हम उसको बॉइल वाटर में धोएं, तभी जाके हम उनका टॉवेल को यूज करें। तो कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे उनका खाना अलग हो, उनका पानी अलग हो, उनका सेपरेट रूम हो, उनकी चीजें, और डिसइंफेक्टेड समय समय पर किया जाए। डिसइंफेक्टेड का मतलब कि वो चीजें जो वो यूज कर रहे हैं उनको साफ किया जाए बार बार। ओके, ये सारी चीजें हमें एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में बीमारी होने से रोक सकती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमें उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, थोड़ी इतनी नजदीकी नहीं रखनी चाहिए। जब आपको पता है वो इंसान बीमार है तो आपको उससे दूरी बना के रखें। तो कुछ कुछ ये क्राइटेरिया आपको मेंटेन करना होता है। अब हम बात करते हैं इंक्रीज रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग द जर्म्स। अब आप ऐसी रोकथाम कैसे इंक्रीज करें, कैसे बढ़ाएं, जिससे आप जर्म्स से, वो जर्म्स जो कि डिसीजेस पैदा कर रहे हैं, बीमारी पैदा कर रहे हैं, उसे रोक सकें। देखिए, मैं आजकल के क्राइटेरिया के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। अभी के टाइम क्या चल रहा है बेटा, कोविड-19 चल रहा है, जो कि क्या है, कोरोना वायरस की वजह से चल रहा है। कोरोना वायरस में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं, हम हमारा इम्यून सिस्टम को हेल्दी रख रहे हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रख रहे हैं, स्ट्रांग रख रहे हैं ताकि हम बीमारी से बचे रहें। यही हम रोकथाम कर रहे हैं। तो अभी इसमें बोला जा रहा है कि एक स्ट्रांग रेसिडेंस क्या हो सकता है, उसको रोकने के लिए स्ट्रांग। अभी हमारे देश में या कई देशों में क्या कार्य चल रहा है, काम चल रहा है, वैक्सीनेशन बनाने का काम चल रहा है। क्योंकि हम ये सारी चीजें तो कर सकते हैं, मतलब हम दूरी रखें और हम अपना ख्याल रखें, हम ऐसा क्राइटेरिया मेंटेन करें ताकि हमें बीमारी ना हो, लेकिन उसका एक ठोस होना चाहिए जिसको लगने से हम बीमारियों से बच सकें। तो वो क्या होता है, वैक्सीनेशन। जो इंजेक्शन वगैरह टीका लगवाए जाते हैं आपके बचपन में, वो क्यों लगाए जाते हैं, ताकि आप तरह तरह की बीमारियों से दूर रह सकें। ठीक है, क्योंकि बचपन में जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो सारी न्यूट्रिशन गेन नहीं कर पाते। चलिए, दैट इज अनदर टॉपिक। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमें अगर इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस करना है, किसके खिलाफ करना है, हमें अगेंस्ट डिसीज, बीमारियों के खिलाफ हमें एक इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस करना है, तो वो होता है वैक्सीनेशन। इसका वन वर्ड आंसर अगर लें तो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, प्रोटेक्ट करता है और बीमारियों से हमें दूर रखता है। इस तरह की बचपन में बहुत सारी वैक्सीनेशन लगाई जाती है, जैसे पोलियो का, खसरा का, ठीक है, और आपका और भी होती है, बहुत सारी वैक्सीनेशन होती है, आई डेंट रिमेम्बर राइट नाउ। तो बहुत सारी वैक्सीनेशन होती है जो कि लगाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्युनिटी सैनिटेशन। कम्युनिटी सैनिटेशन के मतलब क्या होता है, ये तो हमने बात करा कि हम अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, वैक्सीनेशन द्वारा करें, जर्म से दूर रहें, घर की सफाई रखें, लेकिन इसके साथ ही हमें कम्युनिटी का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा रहे। ठीक है, हम अपना रूम तो साफ रख रहे हैं, हमें सब कुछ साफ रख रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं वैसे आपको गंदगी नजर आना शुरू हो जाती है, सड़कों पे गंदगी नजर आती है, जिससे हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता है, वो देखते हैं, लेकिन हमें इस चीज का फर्क पड़ना चाहिए और बहुत हद तक पड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है। ठीक है, हमें जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे हमें ये भी मतलब होना चाहिए हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे लिए, ये सड़क जगह जगह पर डस्टबिन होने चाहिए। कैसा डस्टबिन होना चाहिए, क्लोज डस्टबिन, कवर्ड डस्टबिन होना चाहिए। जैसे कि आप जा रहे हैं सड़क पे, जैसे कि आप बच्चे कुरकुरे चिप्स वगैरह स्कूल से आते जाते समय खाते हैं, तो पहले तो कोशिश करें, अगर आसपास डस्टबिन नहीं है तो आप अपने बैग में ही उस कवर को यानी कि रैपर को रखें। ठीक है, और घर जाके डस्टबिन में डालें, सड़क पे बिल्कुल ना फेंकें। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस समझा रही हूँ बेटा मैं, ये सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ। सिलेबस में है कि डस्टबिन के अंदर डालें, लेकिन मैं आपको बेसिक वे में बता रही हूँ। अगर डस्टबिन नहीं है तो आप उसको अपने बैग में ही रखें। उसके बाद जब आप जाते हैं घर पर तो अपने डस्टबिन में ही डालें। कचरे को, ठीक है, हमेशा ही डस्टबिन में ही डालना चाहिए, कहीं नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, इससे गंदगी बढ़ती है, बीमारियां फैलती है। जैसे आपके घर में गंदगी बढ़ेगी तो बीमारी फैलेगी, वैसे बाहर गंदगी बढ़ेगी तो बीमारी फैलेगी। हम बाहर अंदर दोनों जगह आना जाना करते हैं ना बेटा, तो आपको सफाई रखनी चाहिए। तो डस्टबिन होना चाहिए जगह जगह पर, हमें सफाई से काम करना चाहिए, मतलब सफाई रखनी चाहिए। जैसे हम अपने घर में सफाई रखते हैं वैसे अपने बाहर भी हमें उतनी ही सफाई बरतनी चाहिए। जैसे गार्डन वगैरह लोग जाते हैं तो गार्डन में
वो कुछ खा रहे हैं, जंक फूड वगैरह कुछ भी खा रहे हैं, तो रैपर को छोड़ देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि उसको डस्टबिन में ही डालना चाहिए। ये हमारा हो गया कम्युनिटी सैनिटेशंस। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें इस वाले आज की क्लास में आप इतना समझें कि आप अपने शरीर का और अपने वातावरण का ख्याल कैसे रखें, जर्म से कैसे बचें, गंदगी से दूर कैसे रहें और गंदगी ही ना फैलाएं। आप खुद ही गंदगी नहीं करेंगे तो फिर आपका वातावरण, आपका घर, आप खुद स्वच्छ रहेंगे, आसपास का वातावरण साफ रहेगा और सभी लोग साफ रहेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।